2 घंटे कर रही है कि जे किए जा रही है और पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं। देखो ये कैमरा दिखाए, हमारा कोई बंदा पढ़ा लिखी नहीं है, ठीक है ना। 5 टॉपिक बताओ जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को पीछे छोड़ दिया। अच्छा क्या एक 5 टॉपिक बताओ। 1 सेकंड यहाँ 5 ऐसे 5 बिजनेसमैन बता दो पूरे पर मैं आज ही ये शॉप बंद कर दूंगी। लाइव कह रही हूँ मैं। मुझे प्लीज बताएं। आजाद है क्यों नहीं आजाद? इंडिया में मुसलमान आजाद है? 1 सेकंड, इंडिया में मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते क्यों? मैं ये मेरी जान मेरा ये कंसर्न नहीं, मैं नहीं ये कहता, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मेरी जान मैं अपनी बात कर रहा हूँ। उन्होंने जुमा पढ़ने पे पाबंदी लगाई हुई है। चले जाओ फिर तो जाके लड़ो ना उनके साथ, लड़ो उनके साथ जाके मारो उन्हें। नमाज नहीं हो सकती मैं वहाँ पे चला जाऊँ। ओ भाई उन्हें जाके मारो फिर। नमाज चलो भाई, गुस्सा आ रहा था ना। कितना इंडिया से मिलते हैं जो आप ये किए जा रही है? मैं तो पाकिस्तान में बात कर रही हूँ, मैं तो इंडिया तो ना इंडिया आपको देता है ना। क्या देता है इंडिया? ये आपको लक्ष्मी इंडिया आपको से आती पता है हमारे मुल्क में डॉलर 20 रुपए एकदम इंक्रीज हुआ, एकदम इंक्रीज हुआ। ये असर नहीं हूँ, इंडिया और पाकिस्तान को बताती हूँ इंडिया में करप्शन है या नहीं है ये बताएं मुझे। अब मैं पहले ये मुझे बताएं। अगर सुनोगे नहीं तो चलाने से तो सच्चे नहीं हो जाओगे ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे नहीं करती तो मर रही हैं। यही तो ना। चलो आपको टॉपिक चाहिए ही नहीं। देखो सच सच सामने आ गया, हमारी लड़कियां जहर खा के मर रही हैं, उनको करने के लिए कुछ नहीं है, बस यहीं पे मेरी जीत होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। जैसे कल हुआ बिल्कुल आज भी मुझे वही सब फेस करना पड़ा। जब भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तानी अवाम को ये महसूस हो रहा है कि हम इंडिया की तारीफ़ में पाकिस्तान को डिग्रेड कर रहे हैं। आज भी मार्केट में सेम अटैक मेरे पे किया गया कि आप जो है इंडिया कंटेंट के ऊपर काम क्यों करते हैं। अवाम के अंदर अवेयरनेस फैलाने का मतलब ये है कि हम अपने लिए कुछ करें, अपने मुल्क के लिए कुछ करें, अपनी डेवलपमेंट को बढ़ाएं, लेकिन लोग इससे सीखने के बजाय जो कट्टरता है वो हमारे मुल्क में बढ़ रही है। दोस्तों ये वीडियो जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये मुकम्मल देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी शेयर कीजिएगा। लेकिन मेरा मिशन यही है कि मैं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहती हूँ, लोगों के जहन से नेगेटिविटी को भगाना चाहती हूँ और इस मिशन में मैं और आप मिल के काम करेंगे। तो वीडियो को देखें और मुझे सपोर्ट करते रहें। दोस्तों मैं मार्केट में प्रोग्राम रिकॉर्ड करी थी, ये भाई साहब मेरे पास आए हैं और इनका कहना ये है कि आप पाकिस्तान में इंडिया की बात क्यों कर रही हैं। तो मैंने कहा कि क्यों ना ये आपकी और मेरी डिस्कशन है ऑडियंस के सामने आए, क्योंकि मेरा डेली कंटेंट पाकिस्तान से भी लोग देखते हैं एंड इंडिया से भी देखते हैं। आपको मुझसे या मेरे चैनल से क्या शिकायत है? शिकायत नहीं है। देखें आप पाकिस्तान के हक में भी बात करें, जब से मैं आपको सुने जा रहा हूँ मुसलसल इंडिया की जे किए जा रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान की अवाम जेल है। क्या मतलब है? डॉक्टर अब्दुल कदीर किधर से आया हुआ है? पाकिस्तान की है ना। टोटली के टोटली लोग यानी कि जो भी हम सारे ये जेल बैठे हुए हैं। अच्छा। हाँ नहीं यहाँ पे सारे जेल ही बैठे हुए हैं। बात सुनिए, आप भी पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, आप भी जेल बैठी हुई हैं यहाँ पे। आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। नहीं मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जाहिल नहीं हूँ। मतलब आप पाकिस्तान से हैं और आप पढ़ी लिखी? हाँ मैं पढ़ी हैं। मतलब पाकिस्तान में ठीक है, इंडिया मैं में तभी तो अपनी खामियां बता रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। अगर मैं जाहिल होती तो मैं भी कहती कि हमें मून पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मून तो हमारे झंडे पर है। अच्छा। हमें पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है क्योंकि हम तो पैदाइशी पढ़े लिखे पैदा होते हैं। मैं तो कह रही हूँ पढ़ो, कोई काम करो। तो पढ़े लिखे हैं, कौन नहीं है पढ़ा हुआ? माफी मांगे हम। देखिए इंडिया ने कब कहा माफी मांगी? नहीं आप जो कह रही हैं मैंने ये तो नहीं कहा। कहेगा क्यों? इंडिया कहेगा क्यों हमें? इंडिया की ऐसी की तैसी नहीं कर। इंडिया तो आपको कुछ भी नहीं कह रहा, तो उसकी मजाल की है वो हम वो कह भी नहीं देखिए। क्यों कहेगा हमें? नफरत क्यों है इंडिया से? क्या नफरत नहीं है? मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है ना। उस तरफ देखिए। मैं सच बता रहा हूँ आपको। क्या सच है बताएं मुझे। यही कि पाकिस्तान में लोग पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, दुनिया की हर सहूलत है पाकिस्तान में। अच्छा ठीक है। और मैं पहले उनसे बात कर लूँ फिर आपसे भी करूंगी जी। दुनिया की हर सहूलत पाकिस्तान में है। अच्छा। सब कुछ पाकिस्तान में। क्या चीज़ नहीं है पाकिस्तान में? एक आदि एक चीज़ बताएं जो इंडिया में है पाकिस्तान में नहीं है, एक बताएं। मैं आपको ये मैं आपको बताती हूँ। ड्रामा इंडस्ट्री इतने अच्छे नहीं, एक सेकंड इधर आ जाए जी। क्या कह रहे हैं आप? स्टार आप पहले बोल लें, अपने दिल की भड़ास निकाल लें, फिर मैं आपको आपके हर सवाल का काउंटर करने वाली हूँ। ये कह रहे हैं कि स्टार प्लस अगर एक दिन बंद हो जाए लोग कोड लगाते हैं, अगर जियो बंद हो जाए कोई कोड नहीं लगाता। इंडिया के ड्रामों के क्रेजीपन है हाँ पाकिस्तानी में है। अच्छा
मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ठीक करूँ, इंडिया के ड्रामे पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के आसपास भी नहीं है। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री ज़्यादा बेहतर है, एग्री है। ये चीज़ है, ठीक है। उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो अच्छी बहुत आगे है, बहुत आगे है। उसमें वजह क्या है कि वो आपको नोट चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में ऐसा मुआशरा नहीं है कि वो आपको ओपनली नोट्स चीज़ें दिखाएं, एटम सॉन्ग्स करें, ठीक है ना। थोड़ा सा हमारे मज़हब भी है, ठीक है, हम ओपनली एटम सॉन्ग्स भी नहीं कर सकते, ठीक है। कि हमारे पाकिस्तान का कुछ है, ये नहीं कि अब इंडिया ज़्यादा है। अगर बिल्कुल इंडिया के सॉन्ग्स, इंडिया की मूवीज़ देख लें, वो फिर अल्लाह माफी दे, अब चांद चलिए एक मिनट, आप अपने टॉपिक से जो है बाहर जा रहे हैं। आपने मुझे कहा कि आप इंडिया को प्रमोट कर रही हैं और पाकिस्तान को आप जो है डिमोटिवेट कर रही हैं। आपने मेरी डिबेट सुनी, मैंने हर सवाल इंडिया से उठाया और पाकिस्तान पे ख़त्म किया, ऐसे ही हुआ। आज मैंने जो टॉपिक उठाए, मैंने कहा कि इंडिया ने मून मिशन किया, पाकिस्तान ने 76 सालों में क्यों ना किया। मिशन कामयाब हुआ है? उन्होंने 3 किए, कोशिश तो की है भाई, कोशिश तो की है। तो भाई वो टाइम आएगा, हम भी करेंगे कोशिश तो अब देखो, रशिया ने कोशिश की। 47 इयर्स बाद रशिया का फर्स्ट मून मिशन था, जिसको उन्होंने 160 मिलियन डॉलर से बनाया। अनफॉर्चुनेटली क्रैश हो गया। दुनिया ने कहा कि उन्होंने कोशिश की। आप अपनी एक कोशिश बता दें जो चांद पे जाने की हो। टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कम है इंडिया से। हाँ, आपके पास, आपने गाड़ी बनाई, गाड़ियां पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। कपड़े सीने वाली सुई पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। 70 बाइक जो दुनिया में कहीं नहीं चलती, सबसे ठटारा बाइक 70 सीसी आप चाइना से लेके आते हो। आपके जो प्याज टमाटर हैं वो दुबई से आते हैं। आपके पास आटे को गंदुम नहीं, वो जो गंदुम आपने खाई थी, आपको पता था वो समुंदर में गिराने के लिए थी, आपने उसमें भी करप्शन की। आपको पता है इंडिया हमारा आपके पास बिजली नहीं है, इंडिया नमक एक्सपोर्ट करता है। कहाँ से लेके? वो वक्त पाकिस्तान से लेके, आप पाकिस्तान से लेके गूगल करो, रेड गूगल करो। अच्छा, रेड जो यहाँ पे जितने लोग हैं गूगल करें, इंडिया नमक एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किधर से? इंडिया ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। किधर से इंपोर्ट, किधर से करते हैं? आप खोलो ना, से। आप खोलो। क्यों? क्या दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में नमक है? दुनिया में सब यही तो बात है। वी आर लिविंग इन ए फुल पैराडाइज। अच्छा। आप सुनी सुनाई, आपको गुस्सा आता है, इंडिया की तारीफ क्यों करें? अपना रुपया देख लो इंडिया के मुकाबले में। आपका रुपया तो आपकी अपनी जेबों में नहीं टिकता। आपका रुपया तो, आप लोग डॉलर के पीछे भागते हो। इंडिया की करेंसी 19 कंट्रीज में चल रही है, पाकिस्तानी चलती है? क्यों? आप तो एयरपोर्ट जाते हो, अपना करेंसी फेंक के जाते हो, फड़ फड़ ऐसे तो कायदे आजम की तस्वीरें मैं नहीं बाहर लेके जानी। क्यों ऐसे क्यों करते हो भाई? एक टाइम आएगा, देखो आप देखो ना, आएगा। मैं भी यही कह रही हूँ, कब टाइम आएगा? मैं भी तो यही कह रही हूँ, कब आगे बढ़ोगे? भीख करेंसी फेंकते नहीं है, हमारे इधर आओ। मोबाइलों के पीछे भी लगी हुई होती मोबाइलों के पीछे लगी हुई है। है, जेब में भी होती है। अगर हम दुबई में जाते हैं, मैं दुबई में 4 साल का, पाकिस्तानी करेंसी कमाओ ना, बाहर डॉलर धर्म के लिए क्यों जाते हो? इंडिया के कितने लोग बाहर हैं? टोटी का टोटी कनाडा में, इंडिया वो वापस आ रहे हैं। हाँ, इंडिया 5th लार्जेस्ट। क्यों जा रहे हैं बाहर? अच्छी बात है, इंडिया में कुछ नहीं कॉलर मिल रहा ना, इस वजह से तो जा रहे हैं कि इंडिया में कुछ नहीं मिल रहा। आपने इंडिया में अगर मिलता होता तो इंडिया में रहते ना। को इंडिया का स्टार्टअप कल्चर पता है? इंडिया में कुछ भी नहीं ना, इसलिए तो बाहर जा रहे हैं ना। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे बन गई अगर कुछ नहीं था? देखें इंडिया में कुछ नहीं है तो इसलिए भाई तो मेरी बाहर बात जा सुनो, रहे हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं? मैं यहाँ पर डेली आती हूँ, डिफरेंट शोज पे जाती हूँ। मैं हमेशा बात करती हूँ कि हमारा मुल्क 1947 से लेके अब तक, हमारे यहाँ 1971 में इंडस्ट्रीज थी बांग्लादेश में, तब हमारी इकोनॉमी इंडिया से बेहतर थी, हमारी पर कैपिटा इनकम भी बेहतर थी। 1980 के बाद हमारी इकोनॉमी गिरने लग गई। ये पाकिस्तान दुनिया में कोई पहला ऐसा मुल्क नहीं है जो इन क्राइसिस में आया है। इससे पहले बहुत सी कंट्रीज आए, उन्होंने खुद को ऊपर उठा लिया। हम पाकिस्तान को डेली चलाने के लिए पता कितना कर्जा लेते हैं? अभी जो आप इतने देशभक्त बने हुए थे, आप मुझे ये बताएं कि डेली पाकिस्तान का एक दिन का कितना कर्ज ले रहे हैं? देखें हर मुल्क नहीं देखे नहीं, मुझे बताएं। बात सुनिए, हर मुल्क में आती नहीं है इस तरह की टॉपिक सिचुएशन, बताओ। ठीक है ना? अभी आपको गुस्सा आ रहा था ना। कितना इंडिया से मिलते हैं जो आप ये किए जा रही है? मैं तो पाकिस्तान में बात करूं, मैं तो इंडिया तो ना, इंडिया आपको देता है ना। क्या देता है इंडिया? ये आपको लक्ष्मी इंडिया आपको से आती पता है, आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच हर तरह की ट्रेड। ये हकीकत में है। ये वो लोग हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान में इंडिया की जे करते हैं, उनके न्यूज़ चैनल्स को प्रमोट करते हैं। ये हमने पाकिस्तान में वीडियो बनाई। भाई मेरी बात सुनो, आप वो लोग हो, ठीक है देखिए ना? मेरी आप बात मुल्क को सुने। बेच के खा घंटे रहे से हो। हम आप आपको जिनको बेच के खा, आप असल में गद्दार लोग हो।
ठीक है ना? अच्छा अपने देखो, मुल्क के लिए करो, अपने मुल्क के लिए आप कुछ बातें देखें करो। तो मुल्क के लिए तो कर रहे हैं, देखो किधर मुल्क के लिए तो मैं इतने लोग बैठे एक आप इधर आओ, आप मैं बिहारी में रहता हूँ, मुझे 5 दिन हुए इधर आते। ठीक है, आप 1 घंटे सिर्फ इंडिया का बात का क्या है, पाकिस्तान नीचे जा रहा है। आपने मून इंशाल्लाह, देखो, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर मून मिशन पाकिस्तान ने किया होता तो मैं बात करी, मेरे टॉपिक में पाकिस्तान यहाँ तक मून मिशन किया ही नहीं, मैं कैसे मून discuss मून मिशन क्यों करे पाकिस्तान? क्यों ना अभी करे? बाकी वो मामलात नहीं है, ठीक है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है हमारे पास। हमने भाई, आपको यही तो समझ नहीं आ रही, इंडिया ने इसरो हमारे 9 साल बाद बनाया और उन्होंने 3 मिशन किए, हमने उनसे पहला बनाया। देखो, एक है आप गाड़ी प्राडो ले लो, ठीक है, एक है जनाबेली वैगन आर, दोनों पे सफर करते हैं। अब चलो अभी देखो- कल्टस की बात करें अच्छा। दोस्तों, सुजुकी की है अच्छा। इंडिया में, वही कंपनी वो कार इंडियंस को 2.5 लाख में दे रही है। आपके मुल्क के अंदर वही कार 28 से 30 लाख की है। कार की कीमत नहीं बढ़ी है, कार के ऊपर टैक्सेस बढ़े हैं। देखो, मैं यहाँ पर आपको अवेयर करने, आईफोन जो है, आईफोन 14 प्रो मैक्स है, इंडिया में 2,10,000 2,20,000 का है जो उसकी एक्चुअल प्राइस है। देखें, पाकिस्तान में हमें iPhone सिम ले लेना लगाने का 1,18,000 रुपए मैंने पे किए हैं। क्यों पे किए हैं, जबकि अच्छा, मैंने मोबाइल का पैसा पे किया। iPhone- रुको 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 एक सेकंड। रुको, ये जो हमारे यहाँ लोग अपने मुल्क का लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर करते हैं, हमारे मुल्क में अब कोई मिडिल क्लास बंदा गाड़ी नहीं खरीद सकता, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है? इंडिया अगर में मेरी गाड़ियाँ, बात सुने ना, iPhone बाइक पे नहीं, देखें, दोबारा वापस। हाई बाइक, अगर अच्छी बाइक्स देखें इंडिया में 40,000 रुपए की ऐसी बाइक आती है जो पाकिस्तान में 12 लाख की भी नहीं आती। हमारी जो 1 to 5 है 2.5 लाख की है। आप अपने लिए बात करो ना, आप इंडिया को छोड़ो। उनकी करेंसी की कितना को फर्क करेंसी की पड़ेगा? कितना को फर्क क्या कितना पड़ेगा? फर्क पड़ेगा? आप डॉलर से लो, आईफोन इंडिया में कितने डॉलर का है? और आईफोन इंडिया और इंडियन करेंसी में कितने का, ये भी बताओ। कितने का? हमारे यहाँ डॉलर 20 रुपए जंप किया, ये देखें। ये वो लोग हैं जो जुनूनी लोग हैं, टेक्निकली बात नहीं करते। अच्छा। 20 एक दिन में, एक मिनट, हम लोग गरीब हैं, क्योंकि ठीक मच्छी है? बात ये करें, मेरा भाई है छोटा, एक सेकंड भाई। देखिए भाई, देखो, ये गरीब दुनिया, हमारे मुल्क में डॉलर ये 20 गरीब रुपए दुनिया है। एकदम ये इंक्रीज देखो, हुआ, ये गरीब दुनिया है। एकदम ये इंक्रीज पाकिस्तान हुआ। गरीब अवाम है। ये असर किस पे पड़ेगा? छोटे का छोटा बच्चा भी आईफोन लिए बैठा ये तो बहुत ये अच्छी पाकिस्तान बात है। गरीब अवाम है, अवाम के तो पास तो कुछ भी नहीं है, ये आपके पास, ठीक है ना? क्यों नहीं? आपके किसी के पास है। मैं यहाँ पर आती हूँ ना, सफेद पोश जो है भीख मांगने पे मजबूर हैं, जिसके घर में 25,000 रुपए महाना आते हों और इसका बिल 27,000 रुपए आता हो। हद से ज्यादा गुर्बत है। किसने आपको नहीं कहा है? पता, मैं आप कहता गूगल हूँ। करो। आप करो यार ये चीज़ गूगल आप करो, गूगल करो। ये आप करो। आपको इमरान खान की स्पीच याद है? नहीं, ये आप करो। इमरान खान की स्पीच याद है? नहीं, मुझे नहीं याद, मुझे नहीं उन्होंने कहा हमारा पाकिस्तान में 40% पॉपुलेशन गुर्बत की लकीर से नीचे है। ये मैं नहीं कह रही, ये आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह अच्छा, चुका है। तो इंडिया में क्या सिचुएशन है? इंडिया में 0% पॉपुलेशन गुर्बत की लकीर से नीचे रह रही है। सबके पास यार, जब आप समझोगे नहीं तो आपसे बात करने का क्या मतलब फायदा? क्यों? देखें सीरियसली यार, मतलब इतना बड़ा झूठ। गूगल करो, इंडिया में गुर्बत है, गूगल कहाँ की गुर्बत है गूगल करो। यार? ये नेट सर्च करके दिखाना। आपके पास तो इंटरनेट नहीं है, वहाँ पे नहीं फ्री है, बिल्कुल नहीं है। आपके पास ऐसे ही है। आप गूगल करो, मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप खुद करो ना, मुझे नहीं पता। मैंने तो किया तभी बात कर रही हूँ। तो मैं भी कह रहा हूँ ना। भाई मेरी बात सुनो, मैं जब यहाँ पे बात करती हूँ मैं कहती हूँ कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे, ऐसे कौन से हमारी खामियां हैं, हमारा टैलेंट है, हमारे मुल्क में भी साइंटिस्ट है, हमारा 13 लाख पढ़ा लिखा बच्चा पाकिस्तान छोड़ के क्यों गया, हमारे लिए अफसोस की बात है। पाकिस्तान का पासपोर्ट 13 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। पाकिस्तान एम्बेसी इंडिया के कितने लोग गए? गुर्बत के लिए गए हैं कि डिग्री लेके गए हैं? तो ये भी तो डिग्री लेके गए, ये एवं चले गए। आपको बाहर पाकिस्तान का कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बता दो जिसकी डिग्री इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो, कोई ऐसा इदारा बताओ। नहीं, ये तो मेरे नॉलेज में भाई नहीं है ना, हमारे इंडिया का डॉक्टर अच्छा। बेचारे वहाँ पर जाके जो है वेटरिंग का काम करते हैं। हाँ जी, किधर ये जॉब किधर सोच है? मेरे कजन है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में सर्जन है। एक होगा क्यों? ना, तो मेरा एक ही कजन है, वही है। मैं तो बस एक को तो नहीं, नहीं represent कर सकते ना। मैं बाकियों के कजन पे एक करता फिरूं। represent नहीं
कर सकते। ये सिर्फ एग्रेशन है जो समझने वाला। कोई ना देखी, ठीक है ना, पाकिस्तान जिंदा है, पाइंदा है और पाइंदाबाद रहेगा हमेशा, ठीक है, हमेशा रहेगा, लेकिन मेहनत और से रहेगा। मेहनत करो, कर रहे हैं, क्यों भीख नहीं कर रहे मांगना छोड़ दें, अपने मुल्क के अंदर पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी लेके आए। अच्छा। पाकिस्तान के अंदर इस 5 सालों में अनफॉर्चुनेटली हमारे 3 प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत अफसोस के। वजीर आजम बदलने से मुल्क तरक्की नहीं करेगा, तालीमी निज़ाम बदलने से मुल्क तरक्की करेगा। मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आएंगी, कंपनीज खुलेंगी, हमारा जो यूथ इधर उधर खड़ा है, जो जॉब्स की तलाश में है, जिसके पास बैंक के लिए पैसा नहीं है, बैंक लोन नहीं दे रहा, वो हमें आगे बढ़ना है। हमें किसी के साथ किसी को गिराना नहीं है, किसी को मारना नहीं है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे पास डुअल नेशनैलिटी नहीं है कि यार मैं पाकिस्तानी हूँ, कल मैं मुल्क से बाहर चली जाऊंगी। मैं यहाँ पर अपने पाकिस्तानियों की राय लेती हूँ कि अगर वहाँ पर ऐसा है तो दोस्तों हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसी क्या वजूहात हैं? हमें भी करना चाहिए। दुनिया ने मून मिशन किए, इंडिया। शहबाज शरीफ को कह देती, ये देखिए आपने बात की ना, ये हमारा कसूर नहीं है ना। शहबाज शरीफ को कह देती, किसी को कह देती, हाँ ना। अब वो उतर गए, अब आप कर रही हैं ये बातें। मैंने उनके मौजूदगी में भी कही है। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, वो कहते हैं कि इंडिया नहीं बात। अच्छा, जब ये वो एक बात, क्या पाकिस्तान में करप्शन है? पाकिस्तान में नहीं है, नहीं, ये दुनिया बताइए के मुझे। हर इंडिया में मुल्क corruption नहीं में है। जो सुपर पावर मुल्क है ना, अमेरिका, बताती हूँ, इंडिया और पाकिस्तान को बताती हूँ, बताती इंडिया हूँ। में करप्शन है या नहीं है, ये बताएं मुझे। पहले ये मुझे बताएं। अगर इंडिया- सुनोगे नहीं हाँ, तो चलाने से तो सच्चे अच्छा, नहीं हो बताएं, जाओगे ना। बताएं। जब डिबेट में सामने वाले की आवाज लाउडर होती है, समझ जाए कि वो डिबेट हार रहे हैं। मैं बिल्कुल- आपने इंडिया की बात की, आपने इंडिया की बात की, करप्शन पे आए, इंडिया आपने में करप्शन है या नहीं है, ये बताएं। अब अगर मुझे सुनेंगे नहीं तो हाँ ना में तो जवाब नहीं है ना। बताएं। अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री है, सबसे ज्यादा करप्शन उस मुल्क में है। बिल्कुल। इंडिया में भी करप्शन है, लेकिन उनकी पाकिस्तान जो में भी गुड न्यूज corruption है, ठीक है सुन ना, लो, तो सभी सुन मुल्क लो, में corruption है, तो सुन पाकिस्तान लो, की corruption आपको- सुन लो भैया, तुम अच्छा। ना कभी मुल्क से बाहर गए हो, अच्छा। ना तुमने इंटरनेशनल खबरें पढ़ी अच्छा। हैं, ना तुमने ये पता है कि ओवरसीज को क्या फेस करना पड़ा अच्छा, है। क्या करना इंडिया में भी करप्शन है। जो करप्शन इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट इंटरनेशनल शाया हुई है, उन्होंने कहा है कि इंडिया में 7 से 8% करप्शन डिक्रीज हुई है। पाकिस्तान में हम जो है, मेरी बात सुनो। हम टैक्स देते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे टैक्स का पैसा करप्शन में। अगर करप्शन ना होता तो बाजवा 6 सालों में 12 अरब रुपए कैसे लेके चला गया? पापा जोन्स वाला किधर गया? वो करप्शन थी। देखे हर मुल्क में करप्शन है, लेकिन उनकी कुछ अच्छी खबरें ऐसी हैं। करप्शन है। यार भाई तूने मानना नहीं, बस ठीक है, बस ठीक है दोस्तों, मैं इस प्रोग्राम को एंड करूंगी क्योंकि ये बिना लॉजिक। अच्छा, आ जाओ, इधर आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। ये जो फूल पैराडाइज में रहते हैं, ये जो फूल पैराडाइज में रहते हैं, इनको जगाओ जरा। ये समझते हैं किसी मुल्क की तारीफ यहाँ पे मत करो, हमारी तारीफ करो। किस बात से करूँ वो बात बताओ। अस्सलाम वालेकुम यार, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, हमें अपनी सिचुएशन देखनी है, हमें अपना घर देखना है। जबरदस्त। हाँ जी, तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि सुन लो, आगे सुनो। मैंने अभी देखा, आप कह रहे थे कि इंडिया में भी करप्शन है। भाई इंडिया में करप्शन हो, जहाँ मर्जी करप्शन हो, आप किसी के घर में रोटी पक रही है नहीं पक रही, आपके घर में पक रही हो तो आप खाएंगे ना। एग्जैक्टली यही बात मैं कर रही तो सिनेरियो ये भाई जी, करप्शन हर जगह ही होती है, लेकिन इंडिया की बात आप कह रहे थे, मैं आपको बताता चलूं तो उनके जो रिजर्व्स हैं वो 500 बिलियन के हूँ। 110 बिलियन हो चुके हैं। प्लस हो गए हुए हैं। चलो जी, यार आपने उनसे क्या लेना है? आप क्यों नहीं लेना? पाकिस्तान की आवाम कितनी है? चलो छोड़ो। ये आवाम कितनी- पाकिस्तान, ये आवाम कितनी- पाकिस्तान, रुको। पाकिस्तान और इंडिया की एक स्टेट है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। दोनों की पॉपुलेशन एक जितनी है, उसकी जीडीपी पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है। अब बताओ, पाकिस्तान जितना उनका एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसकी जीडीपी पाकिस्तान से कई गुना आगे है। भैया अब क्या करोगे? आप उनके एक स्टेट को टक्कर नहीं दे सकते। उनके एक बिजनेस में अंबानी और अडानी की जितनी रेवेन्यू है ना, आपकी पूरी जीडीपी उतनी नहीं है। आपका असल, इससे पूछेंगे आपका असल कंसर्न आपका क्या है? कहते हैं कि मत बात करो तरक्की की। जब से ये पिछले 2 घंटे से जब भी बात माइक उधर करना। ये सिर्फ पिछले इंडिया की 2 तारीफ घंटे कर से रही इंडिया है। की जे किए जा रही है और अच्छा, पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं। देखो ये कैमरा दिखाए। हम मैं हमारा कोई बंदा पढ़ा लिखा ही नहीं है, ठीक है ना?
मुझे ऐसे 5 टॉपिक बताओ। नाइला इधर देखो। मेरी एक बात एक मिनट रुको। एक मिनट मेरी बात सुनो। रुको। भाईजान मैं बड़े बड़े मुसन्निफ हैं, बड़े फेमस। उन्होंने कहा है अगर किसी दुश्मन में भी कोई क्वालिटी हो ना तो उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। हम अगर कंपैरिजन में आए, मेरी बात सुने, ठीक है, हमारे में बड़े लूप होल्स हैं, हम में बहुत हैं पॉलिटिकली, हर लिहाज से हमें बड़े लूप होल्स हैं, ठीक है ना। हमने 77 साल हो गए हमें, ठीक है ना। आप बता दें 77 साल में आज तक हम आज़ाद हैं? आप बता दें मुझे, प्लीज बताएं। आज़ाद है, क्यों नहीं आज़ाद? इंडिया में मुसलमान आज़ाद है? एक सेकंड, इंडिया में मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते क्यों? मैं ये मेरी जान, मेरा ये कंसर्न नहीं, मैं नहीं ये कहता, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मेरी जान, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। उन्होंने जुमा पढ़ने पे पाबंदी लगाई हुई है। चले जाओ फिर, तो जाके लड़ो ना उनके साथ, लड़ो उनके साथ, जाके मारो उन्हें। नमाज नहीं हो सकती, मैं वहाँ पे चला जाऊँ। ओ भाई उन्हें जाके मारो फिर। नमाज चलो भाई डिबेट खत्म करते हैं। एक मिनट डिबेट खत्म करते हैं। रुको ना लोग हैं जहाँ पे मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत भाई, एक मिनट कूल डाउन। ऐसा कुछ नहीं है। एक सेकंड बात सुने, मुसलमानों को वहाँ पे नमाज पढ़ने की इजाजत इस टाइम है या नहीं है? 70 साल हो गए हैं, कश्मीर आज तक आज़ाद नहीं हो पाया। देखो भाई रुक जाओ, छोड़ें, आप कश्मीर की बात कर लें, आप कश्मीर पे आ जाएं, इंडिया को छोड़ें। कश्मीर के लिए क्या मेरी बात सुने, टेक्निकली देखा जाए तो जो आप इंडियन लोगों की बात करें वो सारी लग्जरीज, भाई वो तो नहीं कहते हमने पाकिस्तान आना है। आप किस मीडिया की बात कर रहे हैं? मैं बताने लगा आप। जी मैं एक छोटा सा क्वेश्चन, भाई मेरी तरफ आओ, सब बात खत्म करो। मैं अगले 5 टॉपिक पाकिस्तान की जे पे बनाऊंगी और इसी मार्केट में बनाऊंगी। रुको मेरी का बात सुनो। भैया रुक जाओ। तुम्हें मून मिशन का पता ही नहीं था। मैं रुक गया। आप सही बात रुको। यहाँ पे लोग थे, मैंने कहा चंद्रयान मिशन के बारे में पता है? रुको। हम इतने ग्रो कर चुके हैं। मैंने इनसे पूछा आपको चंद्रयान मिशन के बारे में पता? कहते वो क्या होता है? ये सब्जी का नाम है। मैंने कहा ये मून के मिशन का नाम है। अगले 5 टॉपिक मैं पाकिस्तान की जे पे करूंगी। मुझे ऐसे 5 फील्ड बताओ जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को टक्कर दी हो। अगले 5 टॉपिक्स पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे करूंगी। 5 टॉपिक बताओ जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को पीछे छोड़ दिया। अच्छा क्या एक 5 टॉपिक बताओ। एक सेकंड, यहाँ 5 बिजनेसमैन बता दो पूरे मैं आज ही ये शॉप बंद कर दूंगी। लाइव कह रही हूँ, मेरी ऑडियंस देख रही है। मेरा 3,36,000 का चैनल है। ऐसे 5 बिजनेसमैन बता दो जो दुनिया में माने जाते हैं। आपको टॉपिक चाहिए? 5 ऐसे टॉपिक बता दो जिसमें हमने इंडिया को टक्कर दी। टक्कर नहीं दी हो, बताओ 5 टॉपिक। बात सुनेगी? अच्छा, पाकिस्तान में आजादाना हर कोई अपने मजहब को क्यों, चलो आए ना पाकिस्तान में आजादाना। भाई मैं क्या डेवलपमेंट पे प्रोग्राम करती हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे नहीं करती। तो मर रही यही तो ना। चलो आपको टॉपिक चाहिए ही नहीं। देखो सच सामने आ गया। हमारी लड़कियां जहर खा के मर रही हैं, उनको करने के लिए कुछ नहीं है। बस यहीं पे मेरी जीत होती है। दोस्तों, अवाम को जगाया जाएगा। जो समझने वाले पाकिस्तानी हैं उन्होंने सही कहा कि मुल्क के 5 टॉपिक बताओ, 5 फील्ड बताओ। पाकिस्तान में आजादाना हर कोई भाई कौन सा आजादाना? कौन सा आजादाना? तुम लोगों का मुसलमानों का क्या हाल है? इलेक्टेड लीडर अंदर है, कौन सा आजादाना? एक छोटा सा 5 फील्ड बताओ, पर्सनालिटी नहीं। 5 फील्ड बताओ। एक छोटा सा इधर वी आर बेटर देन इंडिया इन एजुकेशन। यस, छोटा सा आंसर करें मुझे। पाकिस्तान इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पाकिस्तान में इंडिया से बेहतर है। मेरा छोटा सा क्वेश्चन, उसका आंसर कर दे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया की बेहतर है या पाकिस्तान की? बताओ। एक क्वेश्चन है छोटा सा, उसका आंसर कर बताओ ना, बताओ भाई। मैं भी बताऊं आपको भी। हाँ मैं हूँ ना। हाँ बेफिक्र रहें। हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड 5th है या नहीं है? क्या हमारी इकोनॉमी नहीं चाहिए आपको? टॉपिक नहीं चाहिए? टॉपिक की बात ही नहीं है, हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। आप क्या कहते हैं? नहीं मैं कुछ नहीं। आप भाई आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। आप पाकिस्तान के पढ़े लिखे शहरी हैं। हम एजुकेशन पे, डेवलपमेंट पे बात करते हैं, हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, हम ट्रेड की बात करते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, क्या हमें इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करके अपने मुल्क की गुर्बत ख़त्म करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आपकी क्या राय है इस पे? देखें,
ट्रेड का जहाँ तक सिनेरियो है, हम अगर देखा जाए तो सिर्फ हम इंडिया के साथ नहीं, नेबर कंट्री है हमारा, लेकिन वो खुद भी राज़ी नहीं है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड करे। तो अगर एक बंदा ऑलरेडी एग्री नहीं है तो हम किस तरह उसके साथ ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि बजाय कि हम इसके साथ ट्रेड करें, हमारे असल में ट्रेड हमारी ड्यूटीज़ बहुत हैं, टैक्सेस बहुत हैं, बिल्कुल, जो कि इसको रिलैक्सेशन होनी चाहिए हमें टैक्सेस में। हम अगर कोई चीज़ इंपोर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक गिटार के लिए इंस्ट्रूमेंट एक इंपोर्ट करवाया है, तो उसके ऊपर मुझे 150 पाउंड, तो उस पर मुझे वो टैक्स ही पड़ गया सरकार की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से। वो DHL आया तो उसने जो मैंने प्राइस दी 350 पाउंड का मैंने ख़रीदा, और उसके ऊपर जो मुझे लेवी लगाई, इन्होंने टैक्स लगाया, तो यानी कि 350, मुझे वो 500 पाउंड में पड़ गया। मेरे वो गिटार के पेडल्स थे, तो यानी कि 150 मैंने अगर पाउंड में टैक्स ही दे रहा हूँ। तो अगर इस तरह की चीज़ें ना, तो हमारी इंपोर्ट्स पे ड्यूटी, एक्सपोर्ट्स पे ड्यूटी, कोई चीज़ भेज रहे हैं उस पर टैक्स, जो ले रहे हैं उस पर टैक्स ज़्यादा है। तो ट्रेड तब तक सेक्टर नहीं बेस्ट हो सकता जब तक ये ट्रेड पे जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हैं ये, वो अभी भी कराची आप चले जाएं तो जो कंटेनर्स उतरते हैं, इतनी करप्शन है, हर जगह करप्शन है। हम कहते हैं हम किसी को पूरी दुनिया में करप्शन है, पूरी दुनिया में करप्शन है, ठीक है ना, लेकिन हम किसी को नहीं फोकस करते, किसी को नहीं पॉइंट आउट करते कि यार फलानी जगह पे करप्शन है। यार हमारे अपने घर में करप्शन है, अपने घर में करप्शन क्यों है? हमें अमेरिका ने तो आगे खाने को नहीं देना, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हमने खुद कमाना है। मैं अगर जॉब करता हूँ तो मैं अपनी सैलरी से अपना घर चलाऊंगा या जो भी करूँगा, ठीक है ना, मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं देना। इवन कि मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं हर चीज़ अगर अब कोई भी चीज़ बाय करता हूँ मैं उस पर टैक्स देता हूँ, ठीक है। तो लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात भाई कह रहे थे, बड़ी चीज़ें हैं, आज़ादी हर चीज़ है, बड़ी लिमिटेड सी चीज़ें हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। यहाँ आप तो कासिम के अब्बा का नाम ले लें तो आपको पकड़ लेते हैं, दूर ऐसा ही है, ठीक है ना। तो सिर्फ कहने का मकसद ये है कि लोगों को एजुकेट नहीं करते हम। और ये जो वैसे ही हमारा मीडिया जो है वो कुछ इस तरह से है कि कट चुका हुआ है ना। एग्जैक्टली सारे ये भी स्टूजीज़ हैं। वो खान साहब बड़े प्यारी बात कहते थे कि ये स्टूजीज़ हैं सारे। तो जिसकी बारी लगती है वो कहता है कि वो बड़ी मशहूर मिसाल है कि जी राम तेरी गंगा मैली राम तेरा गंदा नाला। तो जिसकी दिल करता है वो अपने हाथ धोता है, वो कहता है कि गंगा बह रही है, इसमें से हाथ धो लें, जो गुजरते गुजरते जो मिल रहा है उसको लपेट लें और निकल जाएं। और ये तो आते ही इसलिए हैं कि 4 पैसे डालें जेब में और निकल जाएं। उसके बाद कौन पूछता है, आवाम को कौन पूछता रही है? हाँ जी, हाँ हम तो इधर ही पढ़े हैं यार, हमारे तो लंदन नहीं गया कोई भी यार, बिल्कुल ऐसे ही। कोई भी नहीं गया। आपका कोई है? हमारा जीना मरना तो पाकिस्तान के साथ है। जी रहे जीना तो है ही नहीं, यहाँ पे तो मरना ही है, मरना भाई कोई जी रहा है यहाँ पे? सब मार ही रहे हैं यहाँ पे, मरने वाला सिनेरियो ही है, ठीक है। हमें पता ही नहीं होता। हमारा देखिए जी, लीडर जो है कभी हमने चुना ही नहीं। कभी चुना है आपने लीडर अपना? हमने तो जिसको भी वोट दिया वो कभी कामयाब ही नहीं हुआ। रियलिटी बेस्ड चीज़ें हैं कि लीडर हमारी मर्जी का नहीं। बिल्कुल ऐसी ही है मेरी हाँ हम फीडर हाँ। और गवर्नमेंट नहीं, आप देख लें 1947 से लेके अंटिल नाउ अगस्त 2023, ये 2023 तक 70 साल हो गए हैं। पाकिस्तान को सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि डिसीजन मेकर आप हैं ही नहीं। आपके तो ऊपर बैठे हुए हैं जो आपकी लीच जिनके हाथ में है, ठीक है ना। तो ये पपेट्स हैं हम सारे। तो कुछ जो वो भी हैं वो किसी और के पपेट्स हैं, हम इनके पपेट हैं, वो किसी और के पपेट हैं। तो वही जो सारा सेटअप चलाते हैं, तो कोई बात कह दे तो उसको उठा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। हाँ जी, इसके बाद शायद मेरी बारी हो अगली। टेंशन न ले, नौजवान भूलते नहीं है ये चीज़ों को। आप इंशाल्लाह ताला अगले जो होंगे ना हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब, वो इमरान खान साहब ही होंगे इंशाल्लाह। पूरी दुनिया में हमने देखा है कि जो लीडर होता है वो अपनी कौम को आगे लेके जाता है। लीडर अगर विजनरी हो तो कौम के मिशन सेट होते हैं, कौम के टारगेट सेट होते हैं, कौम के गोल्स अचीव होते हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो गोल है वो ये है कि पाकिस्तान से जिंदा भाग, वीज़ा दान करो, हमें बाहर जाना है। हमारे गोल अपने कंट्री के लिए कब सेट होंगे, या जिस तरह हम इंतशार हमारे पहला हुआ है, हर पाकिस्तानी खुद को पहले सियासी कहता है, फिर एक कौम हम कब बनेंगे, हमारे अंदर नेशनैलिटी कब आएगी? देखिए जी, ना तो यहाँ पे रहने के लिए पैसे हैं, ना बाहर जाने के लिए पैसे हैं। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि यूनिटी तो हमें है ही नहीं। अच्छा। कभी भी नहीं आई। हम सिर्फ लूट मार के लिए यूनिटी होती है। जैसे अब आपने देखा है, आपने 13 जमातें इकट्ठी होगी सारी उम्र। मुझे नहीं नज़र आया कि जरदारी को उन्होंने कौन सी लाड़काना की सड़कों पर घसीटा है। उन्होंने जी पेट फाड़ना था जरदारी का, इन्होंने जरदारी ने जाती उम्रा को गिराना था। तो सारी उम्र सुनते आए हैं, 28 हाँ इतने साल मैं सुनता आया हूँ, मैंने खबरें सुनी हैं। मैं तो यकीन करें सुबह उठते हैं, अब तो न्यूज़ चैनल पे भरोसा ही नहीं है।
अच्छा ये तो डिप्रेस कर देते हैं। सुबह उठते हैं, अगर कोई न्यूज़ चैनल हमने तो वैसे ही अपना वो कर दिया हुआ, काट दिया भाई। वो असल में शुगर कोटेड चीज़ें हैं ना वो। और हमारी मीडिया ने गलत चीजें दिखा के लोगों में इतना नफरत और किया है। प्रिंट मीडिया और न्यूज़ चैनल्स ये सारे शुगर कोटेड हैं और ये कमांडेड हैं, ऑलरेडी कमांडेड हैं। जो चीज़ें इन्हें बता दी जाती हैं, जो फीड किया जाता है, और जितने भी ये बड़े बड़े नाम हैं, लफाफा सहाफ़ी हैं। और ये वाकई बात है कि आज का सहाफ़त जो है वो लफाफे की होती है भाई। अच्छे लोग हैं, हाँ। जेल में पड़े हैं। हाँ जी, जो नहीं उनके वो साथ भाई चल वो रहे हैं, बचते वो नहीं भाई हैं। घूम रहे और हैं, भाई भाई। आप जेल की बात कर रहे हो, वो दुनिया में ही नहीं ऐसी है। बात है, ऐसी उन्हें बात दुनिया से गायब कर दिया उन्होंने। अरशद शरीफ आज तक कोई नहीं हुआ, कोई JIT नहीं बनी। चलें जी, वो छोड़ें, इंसाफ की बात पे आ जाते हैं। अब अक्सर बात होती है जी जुडिशरी की हमारी, तो जिस मुल्क में इंसाफ ही 150 से आगे नंबर पे हो, वहाँ पे इंसाफ क्यों होना है? आप देख लें, कभी भी इंसाफ नहीं हुआ। चलें वो आम बंदे की तो वैसे कोई बात नहीं, यहाँ पे एक्स प्राइम मिनिस्टर पे मर्डर असैसिनेशन हो गई है भाई, उसकी FIR ही नहीं कटी गई। नहीं कटी। आप और मैं क्या किस खेत की मूली हैं? हम तो आटे में नमक भी नहीं है। तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। यही हमारे हुक्मरान भी यही कहते हैं, अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ताला ही चलाएगा, हाँ जी। अब हमने खुद कुछ नहीं करना। नहीं, हम करते हैं ना। हम क्या करते हैं? हम वोट डालते हैं, पता नहीं हमारे वोट जाता किधर है, हमें तो पता नहीं। हाँ, एक और चीज़, मेरी तो सबसे बड़ी यही ख्वाहिश है कि पूरी दुनिया में हम इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। भाई इंडिया में EVM है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। आप जो अपना अंगूठा लगा देते हैं, वो ब्लॉकचेन सिस्टम है, उसको वो नॉट बी डिलीटेड, ना उसको आप डिलीट कर सकते हैं, ना आप उसको एडिट कर सकते हैं। वो आप अगर अपना EVM पाकिस्तान में आना चाहिए। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि अभी चलें इलेक्शन रिफॉर्म्स हुए, खान साहब ने किया या जिसने भी किया, एक्स प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, उन्होंने इस टॉपिक को रेज़ किया। चोरों को पता था कि जी अवाम अपनी मर्ज़ी का लीडर ले आएगी, और जो उनके हैंडलर्स थे उनको भी यही था कि इनकी मर्ज़ी का लीडर आ गया तो आगे गवर्नमेंट का क्या बनेगा। तो उन्होंने क्या किया, EVM को उड़ा के रख दिया कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कहा कि नहीं, उन्होंने लॉजिक आपको पता क्या दी थी कि पाकिस्तानी पढ़े लिखे नहीं है, इनको चलाना नहीं आएगा। बटन हर बंदा टच फोन चला लेता है ना, उसको लेकिन पता है। बटन नहीं हम हाँ जी, तो बटन ही दबा सकते हो, आगे तस्वीर होती है। ख्वाहिश क्या है कि मतलब मैंने खुद भी इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो EVM जो है ना वो पाकिस्तान में ज़रूर आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ताकि आपके सियासी लड़ाई से जान। हाँ जी, ये देखें ना आप, क्या है ये सेटअप, निगरान सेटअप आ गया है, ठीक है ना। और इसके बाद भी, इससे पहले भी हम सुनते आए हैं जी 90 दिन में इलेक्शन होता है, वो 90 दिन भी गए। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने अपना टर्न्योर पूरा किया, और मेरा नहीं ख्याल कि अब भी इलेक्शन होगा जिस तरह का सेटअप बैठ के आगे, और इलेक्शन कमीशन सो रही है वैसे ही। तो हम किसी के तरफदार नहीं है, ना हम PTI के हैं, ना हम नून लीग के हैं, ना पीपल पार्टी के हैं, ना TLP के हैं, ना हम किसी और पार्टी के हैं। हमें अच्छा बंदा चाहिए जो हमारे पाकिस्तान को हमें डेवलपमेंट करे। बिल्कुल। और सड़कों पे मुल्क नहीं चलता, और लीडर जो है वो रोटी कपड़ा मकान नहीं देता। लीडर आपको हमेशा एक सोच देता है, और विजन थॉट देता है, एक विजन देता है कि यार आपने किस तरह लेके चलना है। बहुत सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं, कुछ खान साहब में थी, कुछ उनमें बुरी चीज़ें भी होंगी। हर बंदे में लूप होल होते हैं, कोई इंसान फरिश्ता नहीं Perfect नहीं होता। हाँ जी, होता, तो बात करते हैं लोग अक्सर कि 3.5 साल में क्या किया। भाई उसको छोड़ें, 3.5 साल माइनस कर लें 77 सालों में, आप चलें 4 साल ही खान साहब का लगा लें, आप 73 सालों में क्या किया आपने। कुछ भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो और आवाम की राय आप तक थी। कमेंट्स बॉक्स में आप भी अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।